अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और काफ़ी दिनों से जो है मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी और ईद पर भी मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया। तो इसकी वजह ये थी कि हम लोग माशाल्लाह से उम्रा करने चले गए थे ईद के दिन ही, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो इसी वजह से सफ़र में कुछ टाइम गुजरा। और जब आपको पता है कि जब हम पहुँच जाए मदीना में और मक्का में, तो वहाँ जाकर तो किसी किस्म का कोई और काम करने को दिल ही नहीं चाहता। वो इतनी मुक़द्दस, इतनी पाक जगह है कि दिल को इतना सुकून मिलता है कि दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है कि हमने कोई काम करना है, कुछ और फालतू दुनियावी हर चीज़ हमारे जहन से निकल जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो भी वीडियोस शेयर करूँगी अपनी, जो हमने मदीना में हम लोग गए मस्जिद नबवी में, या हमने जो भी ज़ियारतें की वहाँ पर हमने मस्जिद कुबा को देखा, तो हज़रत सलमान फ़ारसी का जो बाग था, जो भी मैंने ज़ियारतें की, मैंने उनके छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग भी मैंने ईद से पहले का बनाया था, उम्रा पर जाने से पहले। ये हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो उस दिन का ये व्लॉग था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूं, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने पहले ही किया हुआ था, बस मुझे अपलोड करना जो था ना उसका टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि सफ़र में आपको पता है यहाँ पर सहरा है, ज़्यादातर जो है दूर दराज रास्ते हैं, सुनसान वीरान से, वहाँ पर सिग्नल भी नहीं प्रॉपर होते। तो बस इसी वजह से जो है काफ़ी दिन गुजर गए थे, तो मैं जो है ना किसी किस्म का कोई व्लॉग जो अपलोड नहीं कर सकी थी। तो ये यहाँ पर रियाज़ में चूँकि हम लोग रहते हैं, तो रियाज़ की ये बहुत ही मशहूर मार्केट है, अल हरम मार्केट। यहाँ पर सिर्फ कपड़े और जूते अवेलेबल हैं, और बैग्स हैं, हर किस्म के बैग्स, आपके हैंड बैग्स हों, स्कूल बैग्स हों, बच्चों के बैग्स हों, ट्रैवल बैग्स हों, ये जिस तरह के अटैची, मतलब हर चीज़ यहाँ पर कपड़े, जूते और ये जो बैग्स वगैरह, इस किस्म की हर वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। और यकीन करें कि इतनी कपड़ों की वैरायटी थी यहाँ पर, इतनी कपड़ों की वैरायटी थी कि मतलब पागल हो जाए देख देख कर। और उसके बाद फिर साथ ही यहाँ पर एक इंडियन स्टोर था, वो मैंने कहा चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इंडियन स्टोर को भी विजिट कर लेते हैं, कुछ हमने ग्रॉसरी भी करनी थी। तो जब मैं यहाँ पर पहुँची, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि यहाँ पर भी गोल्डन पर्ल और फ़ायज़ा क्रीम है, जो पाकिस्तान की मशहूर क्रीम है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। और लोग इनको बाय भी कर रहे थे। मेरे सामने देखते देखते 3-4 लोग जो है ना यहाँ से गोल्डन पर्ल जो है ना ये लेकर गए थे। तो गोल्डन पर्ल आपको याद होगा कि एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा इसकी हाइप थी, गोल्डन पर्ल भी नायाब हो जाती थी, स्टॉक आउट हो जाते थे, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते थे। लेकिन मेरा ख्याल में ये जितनी भी ब्यूटी क्रीम्स होती हैं, ये सिर्फ उसी वक्त फ़ायदे देती हैं जब अगर आप इनको मुसलसल यूज़ करते रहें। जब आप इनको छोड़ दें तो फिर आप वैसे के वैसे हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखें, सारे पाकिस्तानी स्पाइसेस जो थे ना इस रैक में अवेलेबल थे। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर ये देख के सारी पाकिस्तानी चीज़ें। तो यहाँ से फिर मैंने कुछ स्पाइसेस भी ली, क्योंकि यहाँ पर जो मसाले वगैरह ये खाने जो भी यूज़ होते हैं इतने फीके से हैं, मुझे तो कोई मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पर किसी चीज़ के भी खाने का। सिर्फ जो पाकिस्तानी होटल्स हैं, हम लोग तो ढूंढ कर वहाँ से खाना लेते हैं, क्योंकि जो अरबिक कुज़ीन है, मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा मसाले मिर्च पसंद नहीं करते, फीके फीके से उनके खाने होते हैं। तो मैं तो यहाँ पर वही पाकिस्तानी मसाले ढूंढ रही थी कि मुझे पाकिस्तानी मसाले मिलें तो मैं वो यूज़ करूँ। तो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल, इतना बड़ा ये स्टोर था, इतना बड़ा स्टोर था कि मैं चाहे हम लोग तकरीबन 2-3 घंटे घूमते रहे, सिर्फ और सिर्फ ये इनके जो ग्रॉसरी आइटम्स थे। यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा एरिया था कि उसको भी मैं पूरा कवर नहीं कर सकी। हर चीज़ की वैरायटी थी। और आपको पता है यहाँ पर की प्राइसेस जो हैं वो भी नॉर्मल रेंज है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर। और हर चीज़ एक स्टोर के अंदर आप चले जाएँ, दुनिया जहान की वहाँ पर आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाएंगी हर प्राइस रेंज में। और मतलब बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, जब चीज़ें जो है ना खाने पीने की चीज़ें वो महंगी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस है। हमारे मुल्क में देख लें कि खाने पीने की चीज़ें किस कदर महंगी हैं कि आम बंदा बेचारा तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, काफ़ी सारे मॉल्स में मैं गई हूँ, मैंने बाहर भी खाना खाया है, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना उनकी प्राइसेस जो है बिल्कुल रीज़नेबल है। उन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल रखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि खाना तो बेसिकली हर इंसान की ज़रूरत है, तो उन्होंने इस चीज़ पर बहुत फोकस किया हुआ है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कम अज़ कम खाने पीने की चीज़ें तो सस्ती रखे, ताकि लोग बेचारे जो गरीब हैं, जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, कम अज़ कम खा पी तो सकें वो। ये देखिए यहाँ पर ये सारे दूध के ब्रांड्स थे, ये यहाँ पर ये चॉकलेट्स थे, चॉकलेट के इतने ज़्यादा रैक्स थे। मुझे तो देख के इतना मतलब मज़ा आ रहा था देखने में ही कि मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि क्या तुम वीडियो रिकॉर्ड करी, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, मैं तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो शॉपिंग मॉल में इस तरह से घूमने का। मैं तो रोज़ाना उनको कहती हूँ कि जब भी शाम को वो आते हैं ड्यूटी से कि चलें बाहर चलें, मुझे कुछ घुमा कर लाएँ कहीं से। और ज़्यादातर यहाँ पर हैं ही शॉपिंग मॉल्स, और बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। और यहाँ पर एक जिस तरह हमारे पाकिस्तान में $1 शॉप है, वहाँ इस तरह उसी तरह के बिल्कुल सेम जो है ना मार्केट्स यहाँ पर भी हैं, जहाँ पर 5 रियाल में हर चीज़ अवेलेबल होती है। वो भी मैं किसी दिन जब गई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो भी शेयर करूँगी। वहाँ पर भी हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जैसे हमारे वहाँ पर $1 शॉप है, तो यहाँ पर जो है ना वो 5 रियाल उसको 5 रियाल मार्केट्स, या पता नहीं अरबी में क्या उसका नाम मेरे हस्बैंड लेते हैं, मुझे तो वो नहीं पता। तो यहाँ पर ये देखें सारी चॉकलेट्स की वैरायटी थी, और ये भी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस में। ये देखें आपको नज़र भी आ रहा
लोगों, कोई 13 रियाल में थी, कोई 11 रियाल में, कोई 10 रियाल में, इस तरह से इनके पूरे पूरे बार्स बने हुए थे। तो फिर वहाँ से हम लोग गए, पहले थोड़ी सी हमने ये शॉपिंग वगैरह की, चीज़ें देखी, कुछ मैंने जूते वगैरह देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तो ये जो है ना, ये 29वें रोज़े का व्लॉग है। तो फिर क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। तो वापसी पे फिर रास्ते में ये मेरे हस्बैंड ने कुछ चीज़ें, यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ से ये थोड़ी सी इफ्तारी का सामान लिया। कुछ पकौड़े थे, कुछ ये फ़िश रोल थे, और ये एग थे, कुछ स्पाइसी, पता नहीं क्या वो उनका नाम ले रहे थे, वो थे। और यहाँ पर ये देखें, इनकी रोटी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी रोटी है कि हम दो जो थे ना, मेरे हस्बैंड वाइफ, हम लोग ये पूरी रोटी ख़त्म नहीं कर सके। मतलब आधी से भी ज़्यादा हमारी रोटी बच गई, और ऐसे लग रहा था हमने पता नहीं कितना खा लिया, इतनी बड़ी। और ये सारी रोटी जो है ना, ये सिर्फ 1 रियाल की थी। यानी कि यहाँ पर रोटी इतनी सस्ती है, खाना इतना सस्ता है कि कोई भी इंसान पेट भर के आराम सुकून से 5-6 रियाल में खाना खा सकता है। ये देखिए, ये 1 रियाल की रोटी है, ये 2 बंदे क्या 3 बंदे भी मैं तो कहती हूँ कि आराम सुकून से ये खा सकते हैं। और फिर साथ में हमने रशियन सैलेड मैंने जल्दी जल्दी से बना ली, तरबूज़ मेरे हस्बैंड ने लिया। तो यहाँ पर बस अब हम इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे थे कि इफ्तारी हो, तो फिर इसके बाद जो है पता चले कि ईद होगी कि नहीं होगी। तो जैसे ही इफ्तारी हो गई, हमारी ईद का ऐलान हो गया कि सऊदीया में जो है वो 29वें रोज़े के बाद ईद हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम दोबारा बाज़ार चले गए, मार्केट गए, क्योंकि हमने यही प्लान था हमारा कि अगर ईद हो जाती है तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम जो है ना वो माशाल्लाह से मदीना की तरफ जो है ना हम निकल जाएंगे घर से। तो जैसे ही हमें पता चला कि सुबह तो वाकई ईद हो गई है, तो फिर हम बाज़ार गए। कुछ मैंने चीज़ें ख़रीदी रास्ते में, कुछ खाने पीने के लिए, या कुछ वैसे जो साथ ले जाने वाली चीज़ें थी। ये मैंने एक पिलो नेक जो था ये मैंने लिया था, और ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जब आपने लंबा सफ़र करना, और रियाज से जो है ना मदीना का सफ़र यहाँ पर माशाल्लाह से तकरीबन 9 घंटों का सफ़र था, और हमने अपनी गाड़ी में जाना था, इसलिए मैंने कहा कि हम ईज़ी होकर जाएंगे आराम सुकून से। तो ये कुछ चीज़ें मैंने थर्मस लिया, मैंने कहा चलो चाय वगैरह इसमें रख लेंगे, या पानी रख लेंगे साथ में। ये मैंने फ्लास्क भी ख़रीदा, थर्मस यहाँ पर बहुत अच्छा हमें मिल गया था। कुछ और चीज़ें जो थी वो ज़रूरत की मैंने ख़रीदी, डिस्पोजेबल स्पून्स हमने लिए कि रास्ते में अगर कुछ भी खाना पड़े, कुछ डिस्पोजेबल कप्स लिए, प्लेट्स और ग्लास, इस तरह करके कुछ हमने सामान ख़रीदा। क्योंकि रास्ते में जब हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, हमने कहा कि इतना लंबा सफ़र है, हम आराम सुकून से किसी होटल में भी अगर रात हमें हो गई, देर हो गई, तो हम स्टे कर लेंगे, कुछ खाते पीते हुए जाएंगे। तो इसलिए ये जो सारा सामान था ना, ये हमने साथ अपने रख लिया था। और हमारे साथ एक और फैमिली भी थी, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उनकी मिसेस भी। हमने सोचा कि हम सारे मिलकर एक फैमिली ट्रिप बना लेते हैं, ताकि आसानी हो जाएगी, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। तो 2 लोग होंगे तो ड्राइव करने में भी आसानी होगी दोनों को। तो ये कुछ बिस्किट्स मैंने ख़रीदे थे, नमकीन, ये मैंने स्ट्रेनर्स ख़रीदी। मैंने कहा भाई जो घर में स्ट्रेनर्स थी वो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी, मुझे प्योर पाकिस्तानी स्टील वाली स्ट्रेनर चाहिए थी, तो ये मुझे वहाँ पर नज़र आई, ये मैंने ख़रीदी। ये कुछ नट्स वगैरह हमने ख़रीदे थे, कुछ ये पम्पकिन सीड्स, इस तरह के सीड्स। आपको पता है सफ़र लंबा होता है तो बंदा ये थोड़ा बहुत खाता पीता जाए तो थोड़ा इंजॉय करता है। बिल्कुल अब मुँह बंद करके हाली बैठे रहें तो फिर भी सफ़र का कोई मज़ा नहीं आता। तो ये कुछ लेज़ वगैरह थे। और एक और चीज़ कि इनके लेज़ जो है ना वो हमारे लेज़ की निस्बत बहुत अलग है। मतलब इनके जो भी स्नैक्स थे ना, उनका टेस्ट भी मुझे तो अपने पाकिस्तानी स्नैक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था। पता नहीं, ये लोग सिरका बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इनकी हर चीज़ में मुझे तो सिरके का टेस्ट आ रहा था। अब पता नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा था कि यह वाकई ऐसा था। हालांकि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि हर चीज़ ठीक है, लेकिन मुझे हर चीज़ में ऐसे सिरका बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। तो ये कुछ खाने पीने का सामान जो है ये मैंने लिया। ये मैंने कप केक्स ले लिए। मैंने कहा चलो भी रास्ते में खाने पीने के सामान, कुछ नमकीन चीज़ें ले लेते हैं, कुछ मीठी चीज़ें ले लेते हैं, बस यही थोड़ा बहुत हमने सामान लिया। ये फिर पानी का एक पूरा कर्टन हमने ले लिया, क्योंकि पानी जो है यहाँ पर आम पीने वाला नहीं होता, ये डिस्पोजेबल सॉरी कह रही हूँ, ये जो मिनरल वाटर है यही पीना होता है। तो ये बस हमने थोड़ा सामान लिया, फिर हम लोग मदीना की तरफ रवाना हो गए। तो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।